जरा सोचो क्या हो जब आपका स्कूल एक सर्कस बन जाए और उस सर्कस के जोकर आपके टीचर्स हो। सोचने में आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसी ही है आज की हमारी कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जिसमें इस साल सिर्फ 10% बच्चे एग्जाम में पास होते हैं और बाकी सब फेल। उसके बाद स्कूल प्रिंसिपल और एकेडमी इंस्पेक्टर स्कूल को बंद करने के लिए सोचते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि मैंने तो सबसे अच्छे टीचर्स को हायर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना घटिया रिजल्ट कैसे आ सकता है। उसके बाद एकेडमी इंस्पेक्टर कहता है इस साल अगर 50% बच्चे पास न हुए तो हम फंड देना बंद कर देंगे और मजबूरन हमें स्कूल पर ताला लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स को स्कूल से हटा दिया और हायर किए देश के सबसे पागल टीचर्स। पहले दिन इनकी एंट्री होती है। स्कूल में उनमें से एक टीचर मिसेज ग्लेड्स क्लास में आती है और वो पढ़ाती कम और ठोकती ज्यादा है, यानी कि पढ़ाई कम और पिटाई ज्यादा करती है। उसके बाद क्लास में बोलार्ड नाम का लड़का आता है जो कि हर बार क्लास में लेट आता है, लेकिन आपको मिसेस ग्लेड्स का नेचर तो पता ही है, इसलिए वो ठीक वैसा ही उसके साथ भी करती है। ये सब देखकर सारी क्लास डर जाती है। उसके बाद क्लास में पेश होते हैं एक और अतरंगी टीचर जिनका नाम क्यूटीरो होता है। क्यूटीरो से आलसी शायद ही कोई होगा, क्योंकि पहले क्यूटीरो क्लास में 20 मिनट लेट आया और 10 मिनट उसने अपना नाम बताने में लगा दिया। बाकी का बचा टाइम उसने बीड़ी फूकने में लगा दिया, यानी कि क्लास के पूरे टाइम में उसने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया। उसके बाद हम हिस्ट्री की टीचर पॉलीकॉन को देखते हैं, जो इतना पागल था कि वो अपनी क्लास ही भूल गया और किसी दूसरी क्लास में पीरियड लगाने लगा और वहाँ खड़ी जर्मन मैडम को स्टूडेंट समझकर पीछे बिठा दिया और हिस्ट्री पढ़ाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद मैडम उसको बताती है कि आप गलत क्लास में आ गए हैं और मैं स्टूडेंट नहीं टीचर हूँ। उसके बाद पॉलीकॉन शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं स्पॉट टीचर्स को, जो सभी बच्चों को पेड़ पर चढ़ने के लिए बोलते हैं और जिनकी भी चोट लगती है तो उन्हें रद्दी पर मोटिवेशन देने लगता है। उसके बाद क्लास में आती है मिस अमीना, जिसे लड़के देखकर ऐसे पागल हुए जैसे उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को देख लिया हो। और हर बार की तरह बाउलार्ड फिर से क्लास में लेट आया और वो भी मिस अमीना को देखकर हैरान हो गया। उसके बाद बच्चों की मुलाकात होती है एक और नमूने फिलोसॉफी टीचर से, जो इतना पागल था कि उसने अपना ब्लेजर उतारकर बच्चे के सिर पर ही रख दिया और उसे हैंगर बोलने लगा और बेकार सी बातें करके बच्चों को तंग करके सारा पीरियड ही खराब कर दिया। उसके बाद पेश होते हैं केमिस्ट्री टीचर एल्बर्ट, जो अपने आप को काफी बड़ा साइंटिस्ट समझते थे और पता नहीं एल्बर्ट ने अंडे में कैसा केमिकल मिलाया जिससे रिएक्शन से सारी क्लास में धुआं फैल गया। उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो गई और पॉलीकॉन जर्मन टीचर से माफी मांगने लगा और उन्हें पकड़ कर ही उठा लिया। इन सभी टीचर्स ने एक हफ्ते में बच्चों का दिमाग ही खराब कर दिया और अब स्कूल पागल खाना लगने लगा था, क्योंकि टीचर्स पढ़ाते ही कुछ इस तरह से थे। कुछ दिनों बाद स्कूल के बाहर लोगों की लाइन लग गई। ये लाइन स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स की ही थी, जो कह रहे थे कि स्पॉटर्स टीचर्स ने हमारे बच्चों की हड्डी तोड़ दी और केमिस्ट्री वाले ने तो बच्चों के फेफड़े ही खराब कर दिए। आखिर क्लास में इतना धुआं जो हो रहा था, इन सब से परेशान होकर प्रिंसिपल ने जब एकेडमी इंस्पेक्टर को फोन लगाया तो उसने प्रिंसिपल का फोन ही काट दिया। प्रिंसिपल भी काफी परेशान था इन नमूनों से, क्योंकि एकेडमी इंस्पेक्टर ही इन सभी टीचर्स को लाया था। लेकिन अब प्रिंसिपल अपना दिमाग लगाता है और अगले दिन चौक को टेबल पर ही चिपका देता है ताकि मिसेज ग्लेड्स किसी को मार ना सके। और जब ग्लेड्स ने डस्टर मारा तो उसमें स्प्रिंग लगा था और वो उल्टा ग्लेड्स के ही मुंह पर लगा। और अब अगली क्लास में क्यूटीरो आकर कुर्सी पर बैठकर आराम करने लगता है तो नीचे से बम फटने लगे और उसका पिछवाड़ा कांपने लगा। और अब टाइम तो पास करना ही था, इसलिए वो घड़ी का टाइम ही बढ़ाने लगा ताकि क्लास जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो घड़ी को नीचे उतारता है तो वहाँ एक स्पीकर लगा होता है और उसमें प्रिंसिपल की आवाज आती है। प्रिंसिपल कहता है कि अभी क्लास ओवर होने का बहुत टाइम पड़ा है, इसलिए अच्छे से बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद अगली क्लास में आता है पॉलीगॉन। जब से स्कूल में आया है तब से वो सिर्फ नेपोलियन का ही चैप्टर पढ़ा रहा था और बच्चे उससे काफी परेशान थे, इसलिए प्रिंसिपल प्रोजेक्ट पर कोई दूसरा चैप्टर लगा देता है ताकि वो नेपोलियन छोड़कर और कोई चैप्टर पढ़ा सके। उसके बाद आते हैं एल्बर्ट। इनके साथ तो प्रिंसिपल ने बहुत बुरा किया, क्योंकि प्रिंसिपल ने सभी केमिकल को अलमारी में रखकर उस पर ताला लगा दिया। उसके बाद आती है मिस हॉट, यानी कि अमीना मैडम। बच्चे इनकी क्लास में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि मैडम को देखने के लिए आते थे। इसका भी सोल्यूशन प्रिंसिपल ने बड़ा गजब लगाया। क्लास में लगा हीटर ही प्रिंसिपल अपने साथ ले गए। अब मैडम को ठंड लगने लगी, इसलिए मैडम ने सारा शरीर ही ढक लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलीकॉन जर्मन टीचर को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरे टीचर बोले कि तुम्हें कुछ अलग करना होगा और वो इतना पागल था कि उसने अपना हुलिया ही बदल लिया। और जब उसने मैडम से कॉफी पीने जाने के लिए बोला
तो उसने मना कर दिया। उसके बाद एक साल खत्म होने वाला था और सभी टीचर्स एक साथ बैठे थे क्योंकि एकेडमी इंस्पेक्टर मुआयना करने आया था। और जब भी वो टीचर से उनका एक्सपीरियंस पूछता है तो टीचर बताते हैं कि हम प्रिंसिपल से काफी तंग है क्योंकि वो हमें काफी परेशान करता है, हमें अपनी मर्जी नहीं करने देता। उसके बाद एकेडमी इंस्पेक्टर प्रिंसिपल से कहता है कि तुम ज्यादा रोक टोक नहीं कर सकते और टीचर को कहता है कि तुम जैसे पढ़ाना चाहो वैसे तुम पढ़ाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगले दिन फिर ग्लैड्स की क्लास में एक लड़का लड़की के बाल छेड़ने लगा और जब उसने मैडम को बताया तो ग्लैड्स ने उसके बाल ही काट दिए। अगली क्लास में क्यूटीरो क्लास को पिकनिक स्पॉट ही समझने लगा था और पॉलीकॉन तो खुद ही नेपोलियन बन गया था और केमिस्ट्री वाला तो क्लास में विस्फोट करने लगा और फिलोसॉफी वाले ने तो सबके कपड़े ही उतार दिए ताकि वो सब नेचुरल रह सके। ये सब बातें दूसरे स्कूल के बच्चों को भी पता लगने लगी, इसलिए वो भी इसी स्कूल में आने लगे और अब क्लास में पूरी भर गई थी और अब स्कूल में बच्चे पूरी मौज करते थे और सभी टीचर्स की भी काफी तारीफ होने लगी थी। लेकिन बेचारे पॉलीकॉन अभी भी जर्मन टीचर को पाने के सपने देख रहा था। अब एग्जाम शुरू होने वाले थे, लेकिन एग्जाम होने से पहले बच्चों का प्री एग्जाम लिया गया ताकि पता चल सके कि बच्चों को कुछ आता भी है या फिर नहीं। लेकिन अब की बार तो पहले से भी बुरा हाल था क्योंकि सिर्फ 3% बच्चों के ही पासिंग मार्क्स आए थे। ये देखकर प्रिंसिपल एकेडमी इंस्पेक्टर को कहता है कि तुम्हारा ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया, इन सभी टीचर्स ने तो रिजल्ट और भी खराब कर दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर कहता है कि मैंने जानबूझकर ये सब किया ताकि तुम्हें मैं प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा सकूं। और ये सब बातें पॉलीकॉन भी खड़ा सुन रहा था और उसने सारी बात सभी टीचर्स को बता दी। और जब उन्हें पता लगा कि हमें सबसे घटिया टीचर मानते हैं तो इसके बाद वो सबको गलत साबित करने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि अब हमें सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे लाने होंगे। लेकिन पॉलीकॉन कहता है कि ये सब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम पेपर से चुराकर बच्चों को दे दे तो बच्चों के मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इसलिए अब सारे टीचर पेपर चुराने के लिए मान जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर तो मिनिस्टर ऑफिस में था, इसलिए सभी टीचर्स ऑफिस के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करने लगे और पुलिस जब लोगों को भगा रही थी तो ग्लैड्स नीचे लेट गई और जब सभी लोग वहां से भाग गए तो सभी टीचर्स ऑफिस में चले गए और ग्लैड्स और क्यूटीरो ऑफिस के बाहर पहरा देने लगे और अमीना ने गार्ड्स को अपने पीछे लगा लिया और टीचर्स उस कमरे में पहुंच गए जहां क्वेश्चन पेपर्स पड़े थे। लेकिन क्वेश्चन पेपर्स एक लॉकर में पड़े थे, इसलिए बहुत मुश्किल था पेपर को निकालना। तभी क्यूटीरियो ने दिमाग लगाया और आने वाले इलेक्शन की तारीख उसमें डाल दी और तिजोरी खुल गई। उसके बाद जब अगला प्री एग्जाम हुआ तो उन्हें पता लगा कि उन्होंने छोटे बच्चों के क्वेश्चन पेपर चुरा लिए और अब सभी टीचर्स काफी परेशान थे क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ चुके थे। पॉलीकॉन ने तो अपना रिजाइन लेटर भी दे दिया था और स्कूल छोड़कर ये जा ही रहा था तो जर्मन टीचर्स उसके आगे आ जाती है और उसे मोटिवेशन देने लगती है। कहती है कि मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। इसके बाद पॉलीकॉन में काफी जोश आ गया और वो छत पर जाकर सबको नेपोलियन की कहानी बताने लगा और डटकर मेहनत करने को कहा। और उसके बाद फिलोसॉफी टीचर शराब पीकर क्लास लगाने लगा ताकि उसका दिमाग सही रहे और ग्लैड्स की क्लास में बच्चे हेलमेट पहनकर आने लगे और स्पोर्ट्स टीचर भी सही से ट्रेनिंग करवाने लगा। और जब कुछ समय बाद रिजल्ट आया तो पूरे 49% बच्चे पास हो गए थे, लेकिन अभी भी पूरे 50% नहीं हुए थे, इसलिए अब स्कूल बंद करना पड़ेगा। लेकिन तभी प्रिंसिपल को एक चिट्ठी आती है और प्रिंसिपल सबको चिट्ठी में लिखी बात बताता है। उसमें लिखा था कि बोलार्ड हमेशा स्कूल में लेट आता था और वो भी फेल है, इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उसे निकालने से पूरे 50% बच्चे पास हो गए और अब स्कूल बंद होने से बच गया और सभी जगह खुशी का माहौल बन गया। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपना इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर लिखना। मिलते हैं आपसे अगले मजेदार वीडियो में।